नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को सूर्य के मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति की, इसके महत्व की और इस दिन किए जाने वाले प्रयोगों की। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 8:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में, सूर्य विद्यमान है मकर राशि में, चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति होती क्या है और जिस संक्रांति की हम बात करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति क्या है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि विशेष पर भ्रमण करता है, किसी राशि में जाता है, तो इसको संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक संक्रांति है मकर संक्रांति और दूसरी संक्रांति है कर्क संक्रांति। 2 संक्रांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति जनवरी के महीने में आती है और कर्क संक्रांति आती है जुलाई के महीने में। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और सूर्य देव जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। सूर्य देव मकर संक्रांति के समय उत्तरायण हो जाते हैं, इसीलिए इस समय किए गए जप का और दान का फल अनंत गुना होता है। हिंदू धर्मशास्त्र ऐसा मानते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब स्वर्ग के द्वार या पवित्रता के द्वार खुल जाते हैं।
इसीलिए सूर्य के उत्तरायण होने पर विशेष तरह के जप, तप और दान का विधान बनाया गया है। और मकर संक्रांति के अवसर पर आप जप करें, तप करें, दान करें, इसका फल अनंत गुना माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का जो अवसर है वो 15 जनवरी को है। इस दिन हम मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और इसके नियमों का पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या दूर होगी। धन की समस्या हल होगी। जीवन की समस्याएं भी हल होंगी। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक जाएंगे। यात्रा में अगर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों पर भी बात करेंगे, लेकिन अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध दोनों का इस पर्व से होता है। मकर राशि शनि की राशि है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए दोनों का संबंध इस पर्व से होता है, जिसकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, अपने पुत्र शनि के पास आते हैं। आम तौर पर शुक्र का उदय लगभग इसी समय पर होता है, इसीलिए जैसे ही मकर संक्रांति आती है वहां से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो, गड़बड़ हो, सूर्य और शनि की वजह से जीवन में दिक्कत झेलनी पड़ रही हो, तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है, नवान्न से, नए अनाज से।
और ये पूजा करके लाभ लिया जाता है। मकर संक्रांति पर आप अगर सूर्य की समस्याओं से परेशान हैं तो आप सूर्य के लिए उपाय कर सकते हैं, या अगर आप शनि की समस्या से परेशान हैं तो शनि के लिए भी उपाय जरूर किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा रहेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति में भी सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वैसे तो मकर संक्रांति पर बहुत सारे तरीके की पूजा उपासना की जाती है, लेकिन सामान्य रूप से एक आम आदमी को मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए? पहली होरा में स्नान करिए। सूर्योदय के बाद तुरंत नहा लेना बेहतर होगा। नहीं तो कोशिश करें मध्याह्न के पहले 12 बजे के पहले स्नान करें और सूर्य को अर्घ दें। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल और घी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। भोजन में नए अनाज की, नए चावल की खिचड़ी बनाइएगा। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। मकर संक्रांति पर सुबह सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप मंत्रों का जप करें, आप ध्यान करें, आप भजन कीर्तन करें, लेकिन सूर्य देव की उपासना करने के बाद, और दान जरूर करेंगे। सुबह का भोजन करने के पहले नए वस्त्र का, नए अनाज का, कंबल का और घी का दान करना आपके लिए शुभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
करियर में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हालांकि रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करिए। चोट चपेट इस समय लग सकती है। रिश्तों के मामले में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, मकर संक्रांति का संबंध सूर्य देव से भी है और शनि देव से भी है। अगर आप सूर्य की समस्याओं से परेशान हैं तो मकर संक्रांति पर दिन के समय में आप सूर्य के मंत्र का 11 माला जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। और सुबह के समय ही सूर्य की जो वस्तुएं हैं, गुड़ है, आटा है, गेहूं है, तांबे के बर्तन हैं, इसका दान एक बार कर दीजिएगा। सूर्य संबंधी समस्याएं कम हो जाएंगी। और अगर शनि की समस्याओं से जूझ रहे हैं, शनि की समस्याओं से परेशान हैं, तो मकर संक्रांति को शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और संध्या काल में शाम के समय में काली उड़द की दाल या खिचड़ी या काले चने, इसका दान कर दीजिएगा। अगर आप दिन के समय में सूर्य देव की और शाम के समय में शनि देव की पूजा करते हैं तो आपको सूर्य और शनि दोनों की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप मोटापे को काबू करना चाहते हैं तो रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल करके छोड़ दीजिए और सुबह ब्रश करने के बाद उस जीरे का पानी पी जाइए। अगर नियमित रूप से ऐसा करें तो मोटापे को घटाने में इससे सुविधा होगी। अब जानते हैं 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। पंद्रह जनवरी को प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद जितना संभव होगा ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जप करिएगा। अगर आप ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।